नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क बिहार झारखंड। वाइड एंगल विद एजाज हुसैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के संबोधन की। देश के नाम इन्होंने संबोधित किया, जिसमें हम लोगों को तो उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री जी आगे लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे कि क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या क्या उसका रूप होगा या ख़त्म करने की बात होगी। लेकिन उम्मीद के बरखिलाफ़ कल बात हुई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पे ज़्यादा बात हुई, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हुई, जिसके तहत 30 लाख करोड़ रुपए जो मुख्यतः किसानों, मजदूरों, MSME सेक्टर्स और अलग अलग सेक्टर्स को देने की बात की। दरअसल बात ये है कि अब तक की जो भी बातें हुई पिछले हम लोगों ने ओवरऑल देखा है कि ये जो कोरोना संकट काल आया तो मज़दूरों के लिए बहुत कुछ हुआ, किसानों के लिए भी बहुत कुछ हुआ, उद्योगपतियों और इनके लिए भी बहुत कुछ इस बीच हुआ। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके बारे में थोड़ा हम लोग कहीं या तो सरकार और अक्सर सरकारें भूल जाती हैं लगता है, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो अपनी आवाज़ शायद उस तरह से नहीं उठाता है या उनके दुख दर्द को लोग उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कहीं इनका दर्द उतना सामने नहीं दिखता है। अभी इस कोरोना संकट काल में हम रोड पे देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, बड़ी मुसीबत में है, वाकई ये मुसीबत में भी है। लेकिन एक और सेक्टर है, एक और सेगमेंट है जो मध्यम वर्ग का सेगमेंट है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी अभी बहुत बड़ी संकट से गुजर रहे हैं। ये मध्यम वर्ग ऐसा है कि खुद को ऊपर जाने के लिए इन्हें कोशिश भी करनी होती है और नीचे जाने से भी इनको बचना होता है। तो ऐसे में इनके बारे में सरकारों को सोचना पड़ेगा। और चूँकि इस दौरान हम लोग खुद भी ज़्यादातर लोग मध्यम वर्ग में ही आते हैं, हम सभी लोग उसी में हैं, और हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि इस दौरान जो 2 महीने के लगभग का अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो उसमें सभी के छोटे मोटे बिजनेस जो थे, रोज़गार जो कहीं से करते थे लोग, तो उनका बिजनेस लगभग ठप हो चुका है। ऐसे में और उनके ऊपर देनदारी भी ज़्यादा है। आप कहीं भी छोटा मोटा कोई आउटलेट खोलते हैं, कोई भी रोज़गार करते हैं, तो आप कहीं भी किराए पे कुछ मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, तो उनका किराया देना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ी देनी होती है, और भी खर्चे हैं। अगर 2-3 स्टाफ आपने रखा हुआ है तो वो उन्हें भी आपको महीने की तनख्वाह देनी है, क्योंकि वो स्टाफ भी आप पे ही निर्भर है, वो कहीं दूसरी जगह इस लॉकडाउन में काम करने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में इनकी समस्या कुछ ज़्यादा हो जाती है। ये मांग भी नहीं सकते हैं कि आप किसी से मांग लिया, किसी से बोरो कर दिया। अभी आप किसी से मांगने जाएंगे तो वो भी लॉकडाउन का बहाना करके आपको मना कर देगा। तो आखिर सरकार किस तरह से इनकी मदद करे? इस 20 लाख करोड़ में इन मध्यम वर्ग का हिस्सा कैसे होगा, कैसे इन तक पहुंचेगा? इसके समाधान के लिए सरकार को सोचना चाहिए। चूँकि आज मैं निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त मंत्री की भी बात मैंने सुनी, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर फोकस वो सारी योजनाएं जो नीचे लेवल के लिए हैं और उस पर बात हुई, या ज़्यादातर MSME सेक्टर और माइक्रो फाइनेंसिंग और इसके बारे में बात हुई। मध्यम वर्ग को कैसे आप डील करेंगे? इनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या इन्हें अपने रोज़गार का जो बीच का जो डिफिसिट है उसे मैनेज करने के लिए आपके पास क्या प्लान है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखता है। और मुझे तो लगता है कि अब आगे लॉकडाउन का जो मामला हो रहा है, कि अगर मान लीजिए उम्मीद तो थी कि 17 तारीख के बाद हमें तो लगा था कि प्रधानमंत्री जी शायद लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये 17 के बाद इसे टाला गया है। लेकिन अब अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो सोचिए कि समस्या कितनी भयंकर हो सकती है, कितनी कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी सभी के लिए। मेनली मेरा फोकस अभी आज के इसमें इस मध्यम वर्ग के प्रति है, इसके लिए है। क्योंकि अगर अब और बढ़ता है तो आखिर इनके पास क्या होगा? ये यानी आप जो उनके पास जो लेनदार आएंगे और आपकी देनदारी है और ऐसे में आपके पास कहीं इनकम नहीं है तो आप क्या होगा? वहाँ तो झगड़े बढ़ेंगे, आपस में झगड़ा होगा, बात पुलिस और थाने और कोर्ट तक चली जाएगी। तो उसके लिए आखिर क्या समाधान होना चाहिए? इसके लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो कोई तो आपको इनके लिए प्लान बनाना ही चाहिए। और लॉकडाउन मेरे ख्याल से जो हमने शुरू में अपने पहले एपिसोड में भी कहा था कि लॉकडाउन का जो मामला है कि इसे बढ़ाना कतई मुझे सही नहीं लगेगा। आप चूँकि हमने अभी बात फिर की IIMS के सुप्रिटेंडेंट और भी डॉक्टरों से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि आप को इस कोरोना का संकट का समाधान बस यही है कि हर्ड इम्यूनिटी में जाना है और सबको एक एक बार कोरोना होना है और उसके बाद ही नॉर्मल इसमें आएगा, वो इम्यूनिटी सबकी उस लायक हो जाएगी और तभी आप इससे निजात पा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो होगा और एकदम ख़त्म होगा, तब तक तो लॉकडाउन कब तक बढ़ाएंगे आप? डॉक्टर मनीष मंडल IIMS के सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे लिए आप ये बाइट सुनिए। देखिए, ये तो हर्ड इम्यूनिटी पे लॉकडाउन करेगा अंत में, और जब तक सबको ये नहीं होता है तब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगी, तब तक ये तो तंग करता ही रहेगा। जितने जल्दी ये पूरे इम्यूनिटी में चला जाए, कम्युनिटी में चला जाए, इम्यूनिटी डेवलप करा दे, तभी इससे निदान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए समय लगता है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। हमारे शरीर को जो जंग करना पड़ता है वायरस से, वो समय लेता है और समय ही इसको ख़त्म कर सकता है। अवधि जो हो, टाइम इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए कि समय पता नहीं है हमें कि कब तक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो विदेशों में इसकी जो स्ट्रेन है और जो इंडिया में स्ट्रेन, वो काफ़ी अंतर में है। विदेशों में लाखों लाख लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उस हिसाब से कम लोग मर रहे हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे यहाँ हाइजीन उतनी डेवलप नहीं रहती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हम जिस इम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें साफ़ वातावरण नहीं मिलता है, हमें साफ़ हवा नहीं मिलता, हमें साफ़ खाना नहीं मिलता है, तो हमें जीने की आदत है ऐसे इम्यूनिटी से, इसीलिए हम लड़ पा रहे हैं। विदेशों में हर चीज़ इतना साफ़ है कि ज़रा सा अगर वायरस चला जाए, बैक्टीरिया चला जाए, तो सह नहीं पाते हैं। हम वायरस बैक्टीरिया सह के बढ़ रहे हैं। हमारा समाज उतना स्वच्छ नहीं रहता है, इसलिए हमें इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो इसको बून इन डिस्गाइज कहिए कि हमारी इम्यूनिटी अगर हम कंपेयर करें दूसरे विकसित देशों से, तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, इसलिए हम लोग इसको कवर अप कर पा रहे हैं। अगर आप रेशियो डेथ का देखें, अगर आप रेशियो इन्वेस्टिगेशंस का देखें, तो बहुत डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में, विदेश और देश में। हमारे यहाँ जैसे जैसे टेस्ट की नंबर्स बढ़ रही हैं, तो आपके पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद में, पॉजिटिव के तादाद में डेथ उतने नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि विरुलेंस कम है। हमारी इम्यूनिटी इंडिया की अच्छी है, इसलिए हम ओवरकम कर पा रहे हैं इन चीज़ों से। तो आपका इसका क्या अंत क्या होगा? देखिए, ये तो हर्ड इम्यूनिटी पे लॉकडाउन करेगा अंत में, और जब तक सबको ये नहीं होता है तब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगी, तब तक ये तो तंग करता ही रहेगा। जितने जल्दी ये पूरे इम्यूनिटी में चला जाए, कम्युनिटी में चला जाए, इम्यूनिटी डेवलप करा दे, तभी इससे निदान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए समय लगता है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। हमारे शरीर को जो जंग करना पड़ता है वायरस से, वो समय लेता है और समय ही इसको ख़त्म कर सकता है। अवधि जो हो, टाइम इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए कि समय पता नहीं है हमें कि कब तक है। हाँ,
ये ज़रूर है कि जो विदेशों में इसकी जो स्ट्रेन है और जो इंडिया में स्ट्रेन वो काफ़ी अंतर में है। विदेशों में लाखों लाख लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उस हिसाब से कम लोग मर रहे हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे यहाँ हाइजीन उतनी डेवलप नहीं रहती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हम जिस इम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें साफ़ वातावरण नहीं मिलता है, हमें साफ़ हवा नहीं मिलता, हमें साफ़ खाना नहीं मिलता है, तो हमें जीने की आदत है ऐसे इम्यूनिटी से, इसीलिए हम लड़ पा रहे हैं। विदेशों में हर चीज़ इतना साफ़ है कि ज़रा सा अगर वायरस चला जाए, बैक्टीरिया चला जाए तो सह नहीं पाते हैं। हम वायरस बैक्टीरिया सह के बढ़ रहे हैं। हमारा समाज उतना स्वच्छ नहीं रहता है, इसलिए हमें इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो इसको बून इन डिस्गाइज कहिए कि हमारी इम्यूनिटी अगर हम कंपेयर करें दूसरे विकसित देशों से तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, इसलिए हम लोग इसको कवर अप कर पा रहे हैं। अगर आप रेशियो डेथ का देखें, अगर आप रेशियो इन्वेस्टिगेशंस का देखें तो बहुत डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में, विदेश और देश में। हमारे यहाँ जैसे जैसे टेस्ट की नंबर्स बढ़ रही हैं तो आपके पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद में पॉजिटिव के तादाद में डेथ उतने नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि विरुलेंस कम है। हमारी इम्यूनिटी इंडिया की अच्छी है, इसलिए हम ओवरकम कर पा रहे हैं इन चीज़ों से। तो अभी आपने ये बाइट सुनी, इसके आधार पे अब आपका क्या कहना है? क्योंकि इसका समाधान बस यही है। अब तक तो हम लोग यही देखते आए कि कोरोना से ऐसे बचना है, ऐसे बचना है, लॉकडाउन को ऐसे फॉलो करना है, सब कुछ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने पिछले स्वास्थ्य विभाग केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग का जो पीसी होता है उसमें हमने देखा कि किस तरह से अब अमिताभ बच्चन जो अभी ऐड कर रहे हैं। अभी मैं आपको उसकी भी क्लिपिंग दिखाता हूँ। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। तो इस क्लिपिंग में अमिताभ बच्चन बहुत आसानी से ये कर रहे हैं कि आप बस जैसे बचपन में हमें खांसी बुखार होता था, नानी दादी जो काढ़ा पिलाती थी, तो अब ये सोचिए कि उसको ईज़ करने की कोशिश उनकी तरफ से भी हो रही है। अब हम लोग तो चूँकि इसलिए डर जा रहे हैं ना कि आप बार बार, मीडिया भी पता नहीं किस एजेंडे पे चल रही है, कुछ मीडिया की बात कर रहे हैं कि वो उसने इस हद तक डरा दिया है लोगों में, इस हद तक कोरोना के प्रति हैवक क्रिएट कर दिया है वो अमेरिका, स्पेन और इटली को दिखा के कि हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। मैंने अभी कई अखबारों को हमने टच किया और कई अखबारों ने इस तरह, मेनली इंग्लिश अखबारों ने, कि आप जो संकट आप देख रहे हैं जो इस तरह का, चूँकि इसलिए हम परेशान होते हैं क्योंकि हम इटली, अमेरिका और इंग्लैंड और स्पेन को देख रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सब में मौतों की संख्या भारत और इसके पैरेलल है। और बहुत इसमें आगे ऐसा नहीं है कि कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ डिजीज़ेस भी बढ़ेंगे लेकिन कैजुअल्टीज़ कम होंगी। इसके बारे में मनीष मंडल जी का भी आपने अभी जो देखा क्लिपिंग, उसमें भी उन्होंने बताया है कि हमारी इम्यूनिटी उन लोगों से काफ़ी अच्छी है। तो फिर हमें उस तरह से डरना नहीं है और लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज़ करना ही पड़ेगा, एक तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। इस भय से कि हमारी डेथ हो जाएगी, हम अपने पूरे रोज़मर्रा के काम को बहुत ज़्यादा बाधित नहीं कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो हम आत्मनिर्भर तभी होंगे अगर इस बीच इतना लंबा गैप हो जाएगा, लॉकडाउन की वजह से काम धंधे ठप हो जाएंगे, तो फिर तो आत्मनिर्भर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए
एजाज हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।